आ रहा है ना स्क्रीन? हाँ। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 21 फॉर्म में रहता है। यहाँ पर रहेगा डी के पावर एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी के पावर एन माइनस वन वाई बटा डी एक्स एन माइनस, और लास्ट में ए एन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इधर भी रहता है फंक्शन और इधर भी फंक्शन रखता है, दोनों तरफ फंक्शन है, दोनों तरफ हम लोग को निकालना पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं डी के पावर एन प्लस ए वन डी के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी के पावर एन माइनस टू, और इस तरह से इंटू ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ पर लिख लेंगे, अब एफ एक्स का यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, या तो एफ एक्स जीरो होगा या फिर एफ एक्स बराबर नॉट जीरो होगा। तो अगर हमारा अच्छा। एफ एक्स जीरो रहा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज ए होमोजीनियस, देन it is a homogeneous linear differential equation with constant coefficient gs बराबर cf। और अगर हमारा इफ एफ एक्स बराबर नॉट जीरो, तब फिर हम लोग को दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ता है, सी एफ निकालना पड़ता है और साथ में पी आई निकालना पड़ता है। देन इट इज ये मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल ना। पार्टिकुलर इंटीग्रल। और पीएफ मतलब। सी एफ हो जाएगा तुम्हारा सी एफ का मतलब हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इफ एफ एक्स बराबर नॉट जीरो देन इट इज नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा हम लोग का सी एफ प्लस पी आई। अब यही सीखना पड़ता है कि सी एफ कैसे निकालते हैं और पी आई कैसे निकालते हैं। तो ये ठीक है, अगर, मिलते हैं। हाँ, अगर इसका कुछ फार्मूला होता है, अगर वो फार्मूला हम लोग याद कर ले तो सारा क्वेश्चन इजीली बन जाता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो जो पी वाई प्लस डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर वाला तो पढ़े थे ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हाँ है। मतलब ये सिर्फ सेकंड से ही शुरू होगा। हाँ, ये सेकंड डिग्री से शुरू होगा, डी एस पार्ट से स्टार्ट होगा ये। इसका फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, वही थोड़ा सा याद करना टफ होता है, अगर फार्मूला याद हो जाता है तो फिर दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। ना इसका किए थे ज्यादा रोटक नहीं, वही तो तीन शायद केस है यार, जब कांस्टेंट होता है ए और हाँ बीटा, हाँ। अल्फा और बीटा का वैल्यू, हम्म। और केस जब इमेजिनरी होता है और जब अलग अलग होता है। केस वन पहला केस हो जाएगा। एम वन, हाँ। अगर मान लो कि रूट हमारा आता है एम वन एम टू एम थ्री डॉट डॉट, रियल एंड डिफरेंट रूट, यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे ए रियल है एंड डिफरेंट डिफरेंट रूट। हम्म। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन मतलब कि ए सी एफ, पहले तो सी एफ निकालना सीखेंगे उसके बाद पी आई। तो सी एफ हो जाता है सी वन इंटू ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू इंटू हम्म। ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री इंटू ई टू सी थ्री इंटू ई टू द पावर एम थ्री एक्स डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इसका सोल्यूशन आएगा। केस टू लेंगे, अगर हमारा रूट कुछ इस टाइप से आता है एम वन, यहाँ पर रिपीटेड रूट हो गया एम वन, उसके बाद आता है एम थ्री, टू लिखेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट, ये वाला एक तो याद रखना है। तो इस केस में हमारा जो सी एफ होगा वो हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स, इसका पावर ई टू द पावर एम वन एक्स
मल्टीप्लाइड में m1x, तो c1 प्लस c2x, ये जो दो ठो है ना, दो के लिए हम लोग एक में x का कोफिशिएंट 0 रखते हैं, एक में x का जो पावर होगा वो 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये c1 प्लस c2x आ गया। और फिर m3 के लिए जैसे ऊपर हम लोग किए थे c3 इंटू ई टू द पावर m3x, अच्छा, और इस तरह से जाएगा और जितना सारा रूट रहेगा। ये 2 रियल एंड 1 अनरियल, टू तो ऐसे रियल प्रूव एंड करेंगे। इक्वल, हाँ, रियल एंड इक्वल। अच्छा, अगर मान लो तीन ठो इक्वल रहा तो तीन ठो रियल m1 और m1, तीन ठो रियल ले लिए और तीनों इक्वल है, और साथ में एक m4 ले लिए। तो इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या हो हाँ, जाएगा, c1 प्लस c2 इंटू ई के पावर x प्लस सॉरी c2 इंटू एक्स, c2 इंटू एक्स प्लस c3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर m1x और प्लस c4 इंटू ई के पावर m4x, और इस तरह से आगे। अच्छा, एक्सेस एक्स स्क्वायर एक्स की इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स वाला में। कॉम्प्लेक्स वाला में क्या करेंगे, रियल का तो सब कुछ समझ गए, तीन केस ही हो सकता है। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला आता है। अगर मान लो रूट है हमारा अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, क्योंकि ये जब भी आएगा पेयर में आएगा, एक प्लस और दूसरा माइनस, और साथ में एक तो रियल भी ले लेते हैं, m3 मान लेते हैं रियल है, तो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हो गया और साथ में एक तो रियल हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे, रियल के लिए तो जो कहानी होता है जैसे मतलब पहले करते थे वैसे ही कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग को लिखना है, तो ए हो जाएगा सी के पावर ई के पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। तो जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स वाला रहता है, मतलब इमेजिनरी जो रहता है ना, उसको अंदर में कॉस और साइन के साथ ले लेते हैं, और जो रियल रहता है, रियल उसको वैसे ही करते हैं जैसे ऊपर हम लोग करते आ रहे थे। रियल यहाँ पर अल्फा है तो ई के पावर अल्फा एक्स ले लिए, और यहाँ पर बस c1 कॉस बीटा एक्स और c2 साइन बीटा एक्स, मतलब हर इमेजिनरी के लिए एक कॉस और एक साइन आएगा। ये हो गया इन दोनों का काम खत्म। उसके बाद अब m3 के लिए हम लोग जैसे पहले करते थे c3 c1 c2 इधर कांस्टेंट ले लिए हैं, इसमें हम लोग c3 कांस्टेंट ले लेते हैं, c3 इंटू ई के पावर m3 इसका क्या है, x। नॉन रियल रूट, नॉन रियल एंड इक्वल, यहाँ पर लिख लो ए पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट, पेयर ऑफ इमेजिनरी, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट लिख लो, कॉम्प्लेक्स है कम। उसके बाद एक केस और बनता है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो अगर रिपीटेड हो तब क्या होगा, जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो गया, और एक तो और हो गया अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये दो बार रिपीट कर रहा है। और उसके बाद एक तो कांस्टेंट ले लेते हैं m5, एक तो और मतलब रियल रूट ले लेते हैं m5। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पेयर्स, तो ई के पावर अल्फा एक्स रियल वाला जैसे रहता था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग को लेना होगा c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x जैसे कि रिपीटेड होने पर ऊपर लेते थे हम लोग, और यहाँ पर cos बीटा एक्स प्लस c1 प्लस c2x इंटू साइन बीटा एक्स। हाँ, टोटल चार ठो, मतलब अंदर में चार ठो टोटल आ जाएगा, टू इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स रूट। c1 c2 इधर ले लिए तो इसको c3 और c4 ले लेंगे इस कांस्टेंट को, और प्लस में एक हमारा c5 रहेगा, c5 इंटू ई के पावर m5x जैसे वो पहले होता था। अब ये मैक्सिमम इतना ज़्यादा हम लोग का ये वाला एक बार बताएंगे ये क्या का, हाँ ए वाला देखो यहाँ पर रिपीटेड है, तो रिपीटेड वाला हम लोग करते क्या थे, c1 प्लस c2x, एक एक x जो था हर वैल्यू में बढ़ाते चले जाते थे।
तो वहाँ पर भी हम लोग एक एक्स बढ़ा दिए क्योंकि दो रिपीटेड रूट है। अगर तीन रिपीटेड रहता तो हम लोग एक तो और C3 इंटू एक्स स्क्वायर ले लेते, ठीक है। और कॉस बीटा साइन बीटा कम्प्लेक्स में लिखना रहता है तो हम लोग कम्प्लेक्स में कॉस बीटा और साइन बीटा जैसे था वैसे लगा दिए। बस रिपीटेड के लिए यहाँ पर एक एक्स बढ़ाना था तो एक एक्स हम लोग अंदर में बढ़ा दिए। और रियल के लिए जो पहले से लिखते आ रहे हैं वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, हम लोग को ध्यान रखना है कि रिपीट हो रहा है तो एक तो एक्स बढ़ने वाला है। ये पूरा हम लोग का हो गया, इतना याद रखना है CF के लिए। अब उसके बाद अब PI के लिए, PI मतलब कि अगर राइट साइड कुछ रहा तब उसके लिए क्या करेंगे। PI में हम लोग का कुछ इस तरह का, जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है D² प्लस 6D प्लस 9, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, इज इक्वल टू e⁻3x, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, PI कैसे निकालेंगे, मतलब राइट साइड पे हम लोग का x का फंक्शन होता है तो यहाँ पर देखो x का फंक्शन है और e⁻ax के टर्म में है, याद रखना e⁻ax के टर्म में है, यही चेंज होते रहता है कहीं अगर पर। ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, कहीं पर e⁻ax रहेगा, कहीं पर sin x रहेगा, कहीं पर cos x रहेगा, कहीं पर एक्स स्क्वायर रहेगा, तो सबका अलग अलग टाइप होता है। इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास अलग फार्मूला है, इसके लिए अलग फार्मूला है। कहीं पर ये भी हो सकता है कि e⁻ax cos x दिया हुआ है, cos 2x या cos हाँ, 3x कुछ, उसके इसके लिए लिए अलग फार्मूला। कहीं पर ये भी हो सकता है कि e⁻ax इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए फिर से अलग फार्मूला। कहीं पर और भी हो सकता है साइन एक्स, क्या क्या छूट गया, e⁻ax अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स छूट गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अगर रहता है तो इसके लिए फिर से अलग फार्मूला। अगर कॉसेक और कॉट के टर्म में रहता है तो इसके लिए फिर से अलग फार्मूला। तो इसमें कुल मिला के इतना सारा याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब 5-6 हो जाता है, 5-6 टाइप आता है राइट साइड में, तो वो 5-6 टाइप के लिए हम लोग को फार्मूला याद रखना है। और ये भी सेम कहानी है, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फार्मूला बेस्ट ही रहता है। अगर इस टाइप का अगर आता है तो फिर हम लोग शायद इस तरह से सॉल्व करेंगे, पर उस टाइप का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इधर नहीं देता है राइट साइड में। यहाँ पर जो 5 टाइप लिखवा रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। ज़्यादातर तो मतलब एक ही देगा, दो भी बहुत कम ही चांस है कि मतलब देगा, लेकिन फिर भी दो वाला भी हम लोग सीख लेते हैं। ऐसे ज़्यादातर जो देता है क्वेश्चन या तो इन तीनों में से कोई रहेगा, या बुक में भी इन तीनों में से ज़्यादातर मिलेगा, कुछ कुछ इधर से मल्टीप्लिकेशन वाला में से दे देगा। और बाकी कुछ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इस टाइप का जनरली सब नहीं मिलता है राइट साइड में। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला केस ए ले लो। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, PI निकालते समय PI इज इक्वल टू 1/d² प्लस 6d प्लस 9 और e⁻3x, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप होगा e⁻3x बटा 3 जो है और d की जगह पर रखेंगे तो ये 3² हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू 3 और प्लस 9, तो ये हमारा आ जाएगा ये d, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना उसको हम लोग d की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। उसका डिटेल डेरिवेशन हमको पता भी नहीं है और हम बता भी नहीं रहे हैं, जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 प्लस 18 प्लस 9, तो ये आ गया e⁻3x बटा 36, ये PA निकल गया। दूसरा केस में आते हैं। दूसरा हम लोग का इस तरह से हो सकता है d² प्लस d प्लस 1 इज इक्वल टू cos 2x। तो इस केस में हमारा जो PI होगा 1/d² प्लस d प्लस 1 होगा इंटू cos 2x। मतलब ये इसको डिवाइड कर देना बस। हाँ, ये डिवाइड में चला जाता है, हमेशा डिवाइड में चला जाता है चाहे कुछ भी रहे राइट साइड में। उसके बाद ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जो d का वैल्यू हम लोग रखते हैं ना वहाँ पर फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग जो d रखेंगे 1 बटा माइनस
माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, डी के जगह पर 2 रखे हैं और एक यहाँ पर माइनस साइन आ गया है। ठीक है ना, ऊपर वाला से यही फर्क है यहाँ पर। और सेकेंड, और डी की जगह पर यहाँ पर कुछ भी नहीं रखते हैं, जब डी स्क्वायर होता है तभी रखते हैं। अगर कॉस या साइन के टर्म है तो सिर्फ डी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए स्क्वायर से, अगर कॉस ए एक्स दिया हुआ है तो। डी को कॉस कभी साइन टेन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक दिए हो। नहीं, कुछ भी का नहीं, सिर्फ साइन और कॉस दो। अच्छा, टेन में रहेगा तो फिर वो हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कॉसेक कॉट का सॉल्व करेंगे वैसे ही टेन वाला सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस ए स्क्वायर पुट कर देंगे और डी को जैसे था वैसे ही रहने देंगे और प्लस 1, तो 1 बटा डी माइनस 3 आ गया कॉस 2x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, d प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 9 कॉस 2x। मान लीजिए डी डी के पावर 3 है, तब क्या करेंगे? डी के पावर क्यू रहेगा तो फिर हम लोग डी स्क्वायर के जगह पर ही रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर जगह पर माइनस 2 रख लो इंटू डी, हाँ, तो डी क्यूब की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस 2 का स्क्वायर इंटू डी। हाँ, फिर डी की जगह पे क्या लिखेंगे? और फिर डी को देखो रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर डी माइनस 3 आ गया ना। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग d माइनस 3 से d प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए, तो यह फिर डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो अब फिर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा d प्लस 3 बटा डी स्क्वायर के जगह पर माइनस 4 और माइनस 9 कॉस डी की 2x। जगह पे डी ही रख दिए। डी प्लस 3 से अभी मल्टीप्लाई किए हैं, अब डी को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं d प्लस 3 कॉस 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/13 और ये हो जाएगा d अच्छा, प्लस मतलब 3 कॉस 2x। नीचे से तो d खत्म हो गया है, अब ऊपर से d को हटाना है, तो मतलब जब तक नीचे डी खत्म नहीं होता हमको ये करते रहना हाँ, पड़ेगा। तब तक ये करते रहना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग का आ जाएगा d कॉस 2x और प्लस 3 कॉस 2x। अब इस d को हम लोग, d हमारा क्या था, d बाई डी एक्स था, इक्वल टू माइनस 1/13 डी कॉस 2x बाई डी एक्स प्लस 3 कॉस एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 1/13। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन में आएगा ना, तो ये आ जाएगा साइन 2 साइन 2x प्लस 3 कॉस 2x। ये हुआ इसका पूरा प्रोसेस साइन और कॉस वाला का। क्या, बोले डी की जगह पे डी डी एक्स लिख दिए। हाँ, डी बाई डी एक्स। डी डी एक्स और कॉस टू एक्स मतलब अपना कॉस का है ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x। हाँ कॉस के लिए जाएगा, है ना। हाँ, ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए हो गया। उसके बाद अब हम लोग का रह गया ई के पावर एक्स हो गया, साइन कॉस एक्स हो गया, अभी एक तो एक्स स्क्वायर वाला बचा हुआ है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेते हैं, अगर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स रहा तो, या फिर ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर भी रहा तो। अगला केस लेते हैं, ये अभी 2 केस हुआ ना, तीसरा हम लोग लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। एक केस और हम लोग का हो सकता है, एक तो ए वाला होता है, ये भी लिख ही लो, इसको भी रुक जाओ। साइन कॉस वाला में एक चीज़ और हो सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर जो लिया है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 लिया है, अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे। खैर इस केस में तो नहीं होगा, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे रहता है 1/d² प्लस 4, तो इस केस में तो नीचे वाला 0 हो जाता ना। तो इस केस में थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं। लिख लो d² प्लस 4
इज इक्वल टू कॉस 2x। तो इस केस में हम लोग को पी आई जब निकालेंगे तो पी आई बराबर तो ए हो जाएगा कॉस 2x बटा डी स्क्वायर प्लस 4। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होगा कि जैसे ही डी बराबर -2 का होल स्क्वायर रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर, तो ए पूरा नीचे जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एक एक्स देते हैं, एक्स कॉस 2x, और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2D आ जाएगा। तो और ऊपर में एक हर एक क्यों रहे, तो कुछ भी रहे। हाँ, ए कुछ भी रहेगा तो ऊपर में एक तो एक्स नीचे रखना है और नीचे में डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, अच्छा। तो ये हम लोग को कितना दे देगा, एक्स बटा 2, और ए 1/d का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। ऊपर में रहेगा d तो डिफ्रेंशिएशन, नीचे में रहेगा तो इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x/4 साइन 2x। चौथा केस एक्स स्क्वायर वाला ही ले लेते हैं, क्योंकि हम मान लोग का लीजिए नीचे डी पावर 4 है, तब जाके जीरो आ रहा है, तब तो फिर वैसे ही डिफ्रेंशिएशन करते रहना पड़ेगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1x ऊपर रखेंगे, दूसरा बार करेंगे तो 2x ऊपर रखना पड़ेगा ना। 2x मतलब वो समझे। जैसे मान लो कि cos 2x बटा, यहाँ पर d के पावर 4 है, हालांकि इसमें तो इधर कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। चलो। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x cos 2x बटा कितना आ जाएगा, 4d³ प्लस 16 हाँ, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x कौन cos, 16 क्यों जीरो हो ओ जाएगा। सॉरी, हाँ ये जीरो हो जाएगा। तो x cos 2x बटा 4, x/4 तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 3 टाइम्स, x/4 cos 2x। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं सरल हाँ, वाला। इसको भी नोट कर लो। हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन कहीं पर देखे नहीं है हम, मैक्सिमम इतना दूर तक ही लिमिटेड रहता है, जितना हम 5 केस लिखवा रहे हैं ना उससे ज़्यादा आता ही नहीं है। अब हम लोग का e के पावर x का हो गया, साइन कॉस का हो गया, अब एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं। मान लो दिया हुआ है d² -4d प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पी आई निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/d² -4d प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और -4d है ना, तो इसको 2 - d का होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। जरूरी है। ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो कि कुछ और भी दिया हुआ है, तो उसको भी कन्वर्ट करके इस तरह से लाना पड़ता है। और क्या दे सकता है, जैसे मान लो d² प्लस 5d प्लस 3। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें d प्लस कितना आ जाएगा, डी प्लस के पहले भी डी स्क्वायर। होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको लाना चाहते हैं तो d+1 का तो होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में बच जाएगा 2d 3d प्लस 2। तो इस केस में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा देखते हैं, इसको पहले कर लो उसके बाद देखते हैं। तो इसमें अब हम लोग करना क्या है कि x² बटा 2 अगर कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके 4 बन जाएगा ना, तो 1 - d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x² बटा 4 इंटू 1 - d/2 का होल स्क्वायर -2 पावर इज इक्वल टू
अब इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर बाई फोर इंटू वन प्लस टू डी बाई टू प्लस थ्री डी स्क्वायर बटा फोर प्लस फोर डी क्यू बटा आठ, ऐसे करके जाएगा। एक्स स्क्वायर को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। ये कैसे एक्सपेंड की? ये फार्मूला एक्ट होता है ना, वन माइनस एक्स का पावर अगर कुछ यहाँ पर है, ए के पावर वन माइनस एक्स के पावर मान लो कि एम है, तो होता है वन माइनस एम एक्स प्लस वन माइनस एम एक्स और एम एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एम एक्स, वन माइनस एम एक्स हो गया और उसके बाद टू एम एक्स स्क्वायर बाई, और नहीं टू एम एक्स स्क्वायर होता है, देख लो ना एक बार इसका एक्सपेंशन देखो तो, वन माइनस एक्स के पावर एन वन माइनस एम एक्स माइनस टू एम एक्स स्क्वायर, दोनों का सेम ही होता है, बस वो साइन वो तुम खुद से कर लोगे। तुम वन प्लस का देख रहे हो, नहीं वन प्लस का नहीं, वन माइनस का ही देख लो, वन माइनस एक्स के पावर एन। टू बाई थ्री फैक्टोरियल। हाँ उसी तरह से इसको ये करना पड़ेगा। फैक्टोरियल भी दिया हुआ है ना, तो फैक्टोरियल तो हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और माइनस पावर देखो तो वन माइनस एक्स के पावर माइनस एन, वन माइनस एक्स के पावर माइनस एन देखो, वो हर एक साइन से चेंज होकर प्लस हो जा रहा है। बाकी सारा कुछ सेम है। हाँ, एक मिनट बोल दो इसका फॉर्मूला, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एन एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल थ्री, इस तरह से ना। एन एक्स क्यूब नहीं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। एक्स का पावर वन प्लस एन एक्स प्लस हाँ, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन। हाँ, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, और प्लस इस तरह से एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस एन प्लस टू बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू एक्स क्यू, इस टाइप से बढ़ा है ना। हाँ, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हम ये इस तरह से ले लिए। ये हो जाएगा वन बाई फोर वन प्लस एन एक्स मतलब कि टू इंटू डी बाई टू, सिर्फ डी बचेगा, और प्लस फिर एन इंटू एन प्लस वन करेंगे तो दो इंटू दो प्लस वन, दो सिक्स आ जाएगा, सिक्स डी स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू इंटू सिक्स डी स्क्वायर किए हैं ना, तो डी स्क्वायर करेंगे तो दो का भी तो स्क्वायर होगा चार, और यहाँ पर डी बाई टू होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म, और कोई तरीका नहीं है सर? ना इसका और कोई तरीका नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और उसके बाद आगे जैसे जैसे जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, पाँच ठो है ना, मतलब इस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको तुम सोल्व कर लेना और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे वन बाई फोर, अब उसके बाद वन तो है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो हम लोग को मिलेगा टू एक्स, और प्लस थ्री बाई फोर इंटू दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ टू मिलेगा, और उसके बाद फिर जीरो मिलता चला जाएगा। इस तरह से हम लोग का फाइनल आंसर होगा। और वो एक ठो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आने दो तो वहाँ पर देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। अगर मान लो कि नहीं कन्वर्ट कर पाए इसको इस फॉर्म में, तब तो दिक्कत होगा, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन ही ना दे, ऐसा ही क्वेश्चन आता हो, तो वो देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय। एक्स के जगह पर एक्स के पावर 9, हाँ, तब सोचो कैसे होगा। फिर तो हमको लगता है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा सिर्फ नीचे वाला चेंज होने से,
क्योंकि ऊपर तो बस एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स के पावर 9 आ जाएगा, तो उसका हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना होगा 8 बार कम से कम, डी के पावर 8 तक हो जाएगा। आठ या 9 तक जाएगा, डी के पावर 9 तक करना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और सबका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। सर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किए, माइनस से करना था ना। और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये दो ठो माइनस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बराबर। ये यहाँ पर दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस माइनस सब प्लस होता चला गया। देख लेना प्लस में ही है ना, 1 - n x⁻n वाला, 1 - x⁻⁻n वाला, ये फार्मूला देख लेना सब। तुम ही तो बोला कि सब पॉजिटिव है। हाँ वो प्लस के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, तो माइनस के लिए एक बार देख लो। एक मिनट, नहीं मतलब माइनस के लिए पॉजिटिव है, प्लस के लिए पॉजिटिव नहीं है, और प्लस के लिए प्लस के लिए तो फिर डिफरेंट आ ऑल्टरनेट वाला जाएगा। है। हाँ, तो प्लस के लिए फिर हाँ डिफरेंट। प्लस के लिए 1 - nx होगा, हम्म। उसके बाद प्लस n - 1 तक की फैक्टोरियल। माइनस प्लस ऐसे जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वही देखो, माइनस यहाँ पे ले रहे हैं ना, अब एन भी निगेटिव है, जब दोनों माइनस ले रहे हैं तो एन भी निगेटिव हो जा रहा है और एक्स भी निगेटिव हो जा रहा है, तो वही माइनस माइनस प्लस हो गया है। और जब n × n+1 एक्स स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऑलरेडी -x का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। एक्स के जगह पर तो एक्स ही है ना यहाँ पर। हाँ 1 + d/2 लिखे ना आप। 1 + d/2 मतलब कहाँ पर 1 - d/2 ना। यहाँ पर ये राइट में, ये हाँ, उसके नीचे है। उसके नीचे ऊपर जाकर के पावर निगेटिव हो गया। हाँ तो नेगेटिव हो गया, तो हम्म। उसके लिए तो फॉर्मूला पॉजिटिव का है ना। हाँ, तो सारा पॉजिटिव में हाँ ले लिए। हाँ तो वही बोल रहे 1 मतलब 1 + n x। इस, हाँ तो वो कैसे कोई बार बताइए। n के जगह पर 2 और x के जगह पर d/2 हाँ ना, n 2 है और x d/2 है, हाँ। तो दो दो कैंसिल अच्छा होकर के अच्छा। 2d/2 आ गया। एक्स स्क्वायर मतलब कि d/2 का होल स्क्वायर ये वाला। और n × n+1 6 हो जाएगा और फैक्टोरियल √2 होगा। √2। सॉरी, फैक्टोरियल 2। डी को डी मतलब कि डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, और डी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन। हालांकि गेट में पूछेगा तो दोनों में से कोई एक चीज़ ही पूछेगा, या तो सी ए पूछेगा या फिर पी आई पूछेगा, दोनों में तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर का तो हो गया, अब करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू अगर साइन एक्स या फिर कॉस एक्स रहा तो, या फिर एक्स स्क्वायर इंटू अगर ई के पावर एक्स रहा तो। ये कितना नंबर हो गया था, 4 नंबर। अब 5 नंबर देखते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है d² -6d+9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x, तो इसमें पी आई निकालेंगे, पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर 3x बटा d² -6d और +9। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा, ये जो 3 कोफिशियंट है वो d के साथ ऐड हो जाएगा, d+3 का होल स्क्वायर -6 इंटू d+3 जो कोफिशियंट है उसको ऐड कर रहे हैं, और +9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। ये आ जाएगा 1/d² +6d। डी की जगह पे d+a से रिप्लेस करेंगे। हाँ, +9 बाकी सब सेम। -6d +18 +9, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का
1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x। अभी तक हम लोग जो काम किए हैं ई के पावर 3x वाला का किए हैं। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर काम करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा डी स्क्वायर, और बाकी 6d तो कैंसिल हो रहा है। 9 + 9 18, -18, यहाँ पर -18 है। सिर्फ डी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू ई के पावर 3x, और डी स्क्वायर मतलब कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू x³ का इंटीग्रेशन प्लस ई के इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू एक्स के पावर 4/12। ये हम लोग का फाइनल आ गया। e के पावर 3x को हम बाहर रखे, उन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, सिर्फ एक्स स्क्वायर का करेंगे। दोनों का काम हो गया। पहले हम लोग ई वाला का काम किए, उसके बाद एक्स स्क्वायर का किए। अच्छा, हमेशा पहले यही करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर। हम्म। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x हो गया। हाँ, अब ई के पावर 3x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स वाला देख लेते हैं। सर मान लीजिए यहाँ पे तो नीचे पूरा काट के, मतलब सिर्फ नीचे हाँ, अभी हम लोग को जो पता है एक पूरा अगर होल स्क्वायर आता है तब हम लोग सोल्व कर पाएंगे, और एक नीचे अगर जैसे 2 - d का होल स्क्वायर इस फॉर्म में भी आता है तो सोल्व कर लेंगे। लेकिन अभी तक वो नहीं पता है कि अगर नीचे में डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 3 आए तब कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं। मिलेगा हम लोग को क्वेश्चन ऐसा तब उसको देखेंगे। और ये वाला तो कर लेंगे क्योंकि ये वाला ऊपर में हम लोग किए अभी, हाँ, और ये वाला तो सिंपली ऐसे ही हो जा रहा है। ये 6 नंबर ना। और डी स्क्वायर माइनस, रुक जाओ ये वाला मत करो, ई के पावर ये तो कर चुके हैं ना, एक्स स्क्वायर वाला कर चुके हैं। और डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू ले लेते हैं ई के पावर 3x इंटू कॉस एक्स। तो इस केस में हमारा पी आई होगा ई के पावर 3x इंटू कॉस एक्स बटा, यहाँ पर भी सबसे पहले ई वाला का काम करेंगे। ई के पावर जो 3 दिया हुआ है तो d + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -5 d + 3 और प्लस 6 इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू कॉस एक्स बटा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 माइनस 5d प्लस 15 -15 होगा, -15 और प्लस 6 इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू कॉस एक्स बटा डी स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 5d माइनस d प्लस डी। हाँ, आप क्या करें? और बाकी तो कैंसिल हो जा रहा है सब। अब यहाँ पर हम लोग को अब इसका काम करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसका जो कोफिशिएंट था वो डी स्क्वायर की जगह रखते थे। ई के पावर 3x इंटू, नहीं, माइनस वाला रखते हैं। हाँ वही -1 का होल स्क्वायर प्लस डी। तो ये आ गया ई के पावर 3x इंटू कॉस एक्स बटा -1 प्लस डी। d माइनस 1। d-1। तो अब इसको कर लेंगे ई के पावर 1। और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ, ऊपर में d+1 कर लेते हैं और नीचे में भी d+1 कर लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर -1 इक्वल टू
थ्री एक्स को बाहर, e के पावर x को बाहर रखेंगे, e के पावर थ्री एक्स था ना, इसको इधर ही रखना, ये डिफ्रेंशिएशन हम क्या कैसे रख सकते हैं सर? डिफरेंस जब होगा तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं सिर्फ समझ हम रहा लोग हूँ। इधर वाला का फंक्शन का देख रहे हैं, ऊपर का काम कर चुके हैं, बारी बारी से एक एक करके करते हैं। तो जब डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे ना तो सिर्फ इसी का करेंगे। सिर्फ cos x वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे? हाँ, सिर्फ cos x वाला का, e के पावर थ्री एक्स को बाहर ही रखेंगे, और नीचे में कितना आ जाएगा, -2 ना, हाँ माइनस। और ये हो जाएगा डी बाई डी कॉस एक्स बाई डी एक्स और प्लस कॉस एक्स। इज इक्वल टू माइनस ई के पावर थ्री एक्स बटा टू। इंटीग्रेशन भी तो पहले जब करते थे तो हम लोग एक टर्म छोड़ के ही करते थे, जिस फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, सिर्फ उसी फंक्शन के लिए करते हैं पूरा काम। अच्छा। तो ये आ जाएगा हम लोग का cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हम लोग जो पहला वाला फंक्शन कर रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग से थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग सिर्फ ई के पावर जब सोल्व करते थे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर डायरेक्ट डी का वैल्यू थ्री रख देते थे, हाँ हाँ। थ्री स्क्वायर माइनस 15 इस टाइप से। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। पहला वाला टर्म थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हो रहा है, सेकेंड वाला जैसे था वैसे ही हो रहा है। ऊपर में भी वही किए थे, पहला वाला हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ा, और सेकेंड वाला टर्म जैसे होता था वैसे ही करना पड़ा। हम्म, हाँ सर ठीक है, समझ गया। उसके ये भी बाद फिर भी ठीक है, ये वाला भी इजी है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा याद रखना होगा, कौन किस में करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कौन किस में करते हैं। मतलब 6-7 हो गया ना टोटल, तो यही होना अच्छा चाहिए। तो हो गया, फिर भी 7 हमारा तो टोटल मतलब। मिला के 7 ए हो गया, और ऊपर जो लिखा है ओ वाला 5, ये 12 चीज याद रखना है। इसके बाद सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ये समझो कि 12 क्वेश्चन ही एक तरह से हुआ जो हम लोग कर रहे हैं, 12 टाइप ऑफ। 12 टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये है डी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ले लो, ये हम लोग का एक छूट रहा था। हाँ तो यहाँ पर पी आई करेंगे तो एक्स इंटू 1/, डी स्क्वायर प्लस 9 साइन 2x। 2x। हम्म। हाँ राइट। क्या साइन 2x से पहले करें? उसमें सर इसका थोड़ा डिफरेंट होता है, एक मिनट। इसमें यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये वाला पूरा टर्म को पहले स्टार्टिंग में जो होता है उसको पूरा टर्म रखते हैं, ये वाला थोड़ा डिफरेंट होगा, एक मिनट रुक जाओ। इसमें हम लोग पहले एक पूरा फंक्शन को रख लेंगे, जैसे यहाँ पर एक साइन 2x है बटा डी स्क्वायर प्लस 9, ये पूरा रख लेंगे। इसमें माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, मतलब एफ डैश डी या फिर एफ डी, जो भी नीचे हम लोग का फंक्शन है, डी का जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, जैसे एफ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/डी स्क्वायर प्लस 9, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं इंटू एफ एक्स, ये होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, जैसे मान लो कि हमारा पूरा फंक्शन जो है वो एक्स इंटू या फिर एफ एक्स बटा डी स्क्वायर प्लस 9 है, मतलब एफ एक्स इंटू एफ डी है।
तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे, तो वो करेंगे एफ एक्स इंटू एफ डी माइनस एफ डैश डी इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर लेकर के चलो, तो इसको तो पहले हम लोग एफ एक्स इंटू एफ डी कर लिए, माइनस एफ डैश डी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला का गुना और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, टू डी बटा ये प्लस होगा टू डी बटा डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये वाला थोड़ा समझे नहीं। रुक जाओ, फिर से एक बार कर देते हैं। हाँ, अगर हमारा फंक्शन कंफ्यूज है वो। अगर मान लो हमारा फंक्शन x इंटू एफ एक्स या फिर x इंटू साइन एक्स कर लेते हैं, x इंटू साइन एक्स या कॉस एक्स बटा डी स्क्वायर प्लस 9 रहा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फार्मूला होगा x कॉस एक्स बटा डी स्क्वायर प्लस 9, मतलब कि पूरा फंक्शन को लिख लेंगे पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में माइनस करेंगे और नीचे वाला का इसका डिफ्रेंसिएशन करना है 1/d² प्लस 9 का। तो 1/d² प्लस 9 का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, वो यू बाई यू। हाँ यू बाई वी फार्मूला लगाएंगे, d² प्लस 9 का अगर डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे तो नीचे वाला गुना और ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाला का गुना इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन 2d बटा d² प्लस 9, इसका होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करके जो आएगा वो लिख देंगे, मतलब कि यहाँ पर 2d बटा d² प्लस 9 का होल स्क्वायर और इंटू फिर साथ में हमारा जो साइन एक्स या कॉस एक्स जो भी फंक्शन होगा वो लिख देंगे। ये करना पड़ेगा इसमें। हाँ एफ एक्स प्लस एफ डी, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एफ एक्स नहीं ले रहे हैं पूरा, क्योंकि एफ एक्स में तो हमारा एक्स कॉस एक्स आ जाएगा ना। यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग या फिर एक कर लो, कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग कॉस एक्स यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला बनेगा। इसको फार्मूला एक तो रुक जाओ हम बना करके लिख देते हैं। अगर मान लो हमारा फंक्शन रहा कुछ इस टाइप से, एक्स इंटू भी ले लेते हैं, भी हमारा साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स रहेगा, भी बराबर या तो साइन अल्फा एक्स रहेगा या फिर कॉस अल्फा एक्स रहेगा। तो एक्स इंटू भी बटा एफ टी कर लेते हैं। अगर इस फॉर्म में रहा तो हम लोग करेंगे एक्स इंटू भी बटा एफ डी, मतलब सेम टू सेम उतार लेंगे, और माइनस एफ डैश डी बटा एफ डी का होल स्क्वायर इंटू भी, सिर्फ ये फार्मूला लिख सकते हो। क्या अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये फार्मूला लिख सकते हो फिर। होल स्क्वायर ही आएगा। एफ डी का ऐसे और इसका डिफ्रेंसिएशन करना था ना 1/एफ डी, मतलब d² प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन भी लिख रहे हो आप, नीचे होल स्क्वायर भी लिख रहे हो, फिर तो होल स्क्वायर अब नहीं, डिफरेंशिएशन करने के बाद ना होल स्क्वायर आता है। अगर इसको हम एफ डी मानेंगे तो फिर हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, हम तो एफ डी इस केस में मान लिए हैं इसको, ठीक है, देख रहे हो ना एफ डी नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ इसको एफ डी एज्यूम किए हैं हम, अच्छा 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 1/एफ डी को नहीं। अगर पूरा को 1/d² प्लस 9 को एफ डी मानेंगे तो फिर और डिफरेंट हो जाएगा फार्मूला। उसके लिए फिर हम लोग को करना पड़ेगा एक्स इंटू एफ डी, एक्स भी इंटू एफ डी, ये भी याद रख सकते हो, दोनों में से कोई एक याद रखना होगा, प्लस एफ डैश डी इंटू भी। अब ये ज़्यादा हमको लग रहा है सिंपल होगा ना, या ये याद रखोगे तो ज़्यादा सिंपल होगा। यहाँ से अगर भी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स एफ डी और सिंपल हो जाएगा प्लस एफ डैश डी, ये और अच्छा हो गया, एफ डी प्लस एफ डैश डी। अब ये वाला नोट कर लो, यहाँ पर हम लोग केस लिए थे
ये वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इसको सॉल्व करना है। और x की जगह पे x यहाँ पर क्या into करेंगे, यहाँ पर हाँ तुम अभी ये नोट कर रहे हो ना, इसको कर लो पहले। माइनस कहाँ से आ गया जो? और डिफ्रेंशिएशन करते समय माइनस आ जा रहा है। जब तुम एफ डैश डी निकालोगे ना, तो 1/d² प्लस 9 है ना, तो नीचे वाला का गुना हाँ d² प्लस 9 इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ऊपर वाला का गुना और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो ये माइनस साइन आ जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ऑपरेट फंक्शन करते हैं, सेकेंड वाला, तो x इंटू साइन 2x बटा आ जाएगा d² की जगह पर -4 प्लस 9 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2d साइन 2x बटा -4 प्लस 9 का होल स्क्वायर, इक्वल टू आ गया x साइन 2x बटा 5 माइनस, यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बटा नीचे आ जाएगा 25, और ये 4 आ जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x ये आ जाएगा। 2 cos 2x आएगा ना। हाँ तो वही मल्टीप्लाई करके 4 कर दिए। ये पूरा ख़त्म हो गया हम लोग का 12 टाइप। अब क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है d²y/dx² -5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। -5 इसका सोल्यूशन क्या होगा? d बराबर कितना आएगा? d बराबर 2 और 3। 2 3, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? CF इज इक्वल टू C1 इंटू ई के पावर 2x प्लस C2 इंटू ई के पावर 3x। सेव हो जाएगा अपना C1 into के और हाँ, तो C1 C2 तो पता नहीं है उसको, तो हाँ निकालना C1 पड़ेगा। C2 तो निकालना होगा। अगर गिवन रहेगा कुछ कंडीशन कि मान लो कि कुछ दिया हुआ है कि जीरो रखने पर एक y का वैल्यू तुम्हारा हाँ 1 है, ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा, y0 बराबर 1 ऐसे कुछ दिया रहेगा, y-1 बराबर 5। तो यहाँ पर दो इक्वेशन इस टाइप का, दो सॉल्यूशन दिया रहेगा, तब हम लोग C1 और C2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एक लिखो क्वेश्चन, इफ e के पावर 2x, इफ e के पावर 2x एंड e के पावर 3x आर टू हाँ independent solution of a second order differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है d²y/dx² प्लस b dy/dx प्लस c इक्वल टू 0, देन b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, मतलब सॉल्यूशन बोल, मतलब m1 m2 का वैल्यू बोल दिया है। हाँ m1 m2 का वैल्यू पता है तुमको? तो हमारा सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आता है ना, y बराबर C1 इंटू ई के पावर m1x प्लस C2 इंटू के पावर m2x। तो यही m1 और m2 का वैल्यू m1 2 है और m2 3 है।
सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तुम क्वेश्चन बना लो, आंसर से भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं। d-2 के d-2 इंटू d-3 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या होगा? अगर m1 m2 पता है तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो d-2 होगा और इंटू d-3 इंटू वाई होगा इज इक्वल टू 0। इसके साथ वाई भी रहेगा। हाँ वाई रहता है ना ऊपर में, देखो ऊपर वाला दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पर जब लिखते हैं तो वाई भी होता है ना डी वाला के साथ। यहाँ पर देखो। सर वाई शायद नहीं होता है क्योंकि वाई कैसे होगा। डी हमारा जो होता है वो सिर्फ डी बाई डी एक्स होता है। ये वाला जो वाई है वो तो कॉमन लेना पड़ेगा तुमको डी लिखते समय। अच्छा जनरल इक्वेशन देखो जो सबसे ऊपर में जनरल इक्वेशन लिखवाए थे। वाई कॉमन रहता है। मतलब मतलब यहाँ पे अपना आ गया बी का वैल्यू अपना आ गया -5। बी का वैल्यू -5। अस्सी का वैल्यू 6। 6। एक और क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा देखो। आ, इसमें है इफ एक्स इंटू ई के पावर 2x इज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट solution of a second order differential equation, then differential equation is। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? हाँ ये उसका एक सॉल्यूशन है। अच्छा पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमको रूट चाहिए, कौन कौन सा रूट होगा? रूट ये उसमें से एक है बोल दिया। हाँ एक तो ए वाला है, ये तो सॉल्यूशन है उसका। रूट तो हमारा m1 और m2 के फॉर्म में रहता है। पहले तो m1 m2 निकालना पड़ेगा अच्छा सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से कैसे निकालें? m1 m2 नहीं पहचान पा रहे हो? ये हमारा किस फॉर्म में है पता है? ये हमारा है तुम्हारा c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई के पावर mx के फॉर्म में है, याद आया? जहाँ पर c1 कैसे वेयर सर? वेयर c1 इज इक्वल टू 0 और c2 इज इक्वल टू 1। तो एक कब हम लोग लिखते थे ऐसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन लिखते थे जब रिपीटेड रूट होता था तो। जब दो रूट जब सेम होता था। हाँ m1 m2 अगर बराबर होता था तब ऐसा लिखते थे। मतलब कि यहाँ पर दो रूट है और दोनों का दोनों कितना है? 2 2 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? d-2 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। गेट में यही सब इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं पूछेगा नहीं कि पूरा सॉल्व करने के लिए CF और PI निकालने के लिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन? 1 मिनट में आते हैं हम। ये तुम लोग का एग्जाम कब होगा, ये अथी वाला सेमेस्टर वाला? वो तो बोल रहा है जनवरी 15 को। 15 जनवरी से।
हाँ पूरा बर्बाद हो जाएगा गेट तुम लोग का। हम तो वैसा तो ऐसे वो ऑनलाइन होगा, वैसे कॉपी पेस्ट करना है तो अच्छा, ऑनलाइन ही बहुत होगा। नहीं, कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए तो। आ गया रूट पूरा रियल। अच्छा, कॉस कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स बोला। हाँ वो ई के पावर एक्स हम्म। इंटू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। हाँ ठीक है। हाँ, एक तो और सोल्व कर लो। d4y/dx4। हाँ, ये हो जाएगा d4y/dx4 -16y = 0। कैसे कर रहे हो? d⁴ -16 = 0 ना? 16 बैलेंस जीरो तो डी के पावर फोर बराबर 16। वैसे हाँ वैसे भी हो सकता है ना। ऐसे अगर हम इसको a² - b² को ब्रेक करें तो d² + 16 इंटू d² - 16 आएगा फोर फोर आएगा फोर। ना। तो एक आ गया d² -16, एक आ गया d² अरे डी के बराबर पावर तो फोर है, 16। फोर आएगा सर, अच्छा, यहाँ पर 16 नहीं 4 आएगा। आएगा। हाँ, -4 आ गया और एक तो +4 आ गया d²। तो एक आ गया d बराबर ±2i और एक आ गया d बराबर ±2। हाँ अब हम लोग इसका लिखेंगे, रिपीटेड रूट है तो पहले e⁴ α 2x इंटू c1 + c2x और प्लस e⁴ अच्छा, e⁴ +-2 है ना, तो फिर तो इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रिपीटेड नहीं है वो। फिर लिखेंगे c1 इंटू पहले तो e⁴ प्लस c2 इंटू e⁻²x रियल वाला के लिए ना। हाँ और वो तो हाँ कुछ भी पहले लिख सकते हो आप। इमेजिनरी के लिए हम लोग लिखेंगे e⁴ इंटू e⁴ अल्फा यहाँ पर 0 है इमेजिनरी जीरो वाला में। हाँ वही तो। हाँ, और कॉस हाँ बीटा एक्स प्लस तो वो आई। लिखने का कोई फायदा ही तो नहीं है, ई के पावर जीरो बराबर वन। हाँ, तो ये तो रहेगा ना, ये तो रह ही जाएगा। c3 और c4 रह जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया c1 e⁴ प्लस c2 e⁻² प्लस c3 cos 2x प्लस c4 फोर sin साइन टू एक्स। 2x। अच्छा, इसमें जे नहीं होता है ना, जे भी लिख दिए हैं। सिर्फ कोफिशिएंट। हम्म। अब कर लेते हैं थोड़ा e⁴। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया जहाँ पर सिर्फ CF था। अब थोड़ा PI वाला भी देखते हैं। सबसे पहले e⁴x वाला में देखते हैं। e⁴x वाला में हम लोग क्या किए थे, FD को रिप्लेस करते हैं हम लोग, e⁴ लिख देते हैं, f अल्फा से रिप्लेस करते हैं। f अल्फा से रिप्लेस हो जाता है। एक है d² - 6d प्लस 8y = e⁴ 6x। प्लस एट वाई हम्म। ई के पावर सिक्स। ये हमारा तो टाइप इसका 1। तो सी एफ सिक्स एक्स सी एफ नहीं निकालना पड़ेगा। CF और PI दोनों इसमें निकालना पड़ेगा। अच्छा तो सी एफ कैसे करेंगे, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर जीरो। CF बराबर, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को 0 करेंगे और इसका रूट निकालेंगे। d² - 6d अच्छा प्लस 8 अच्छा। = 0 करना पड़ेगा।
डी बराबर कितना आया? 3 3। सिर्फ 3 तो आया। 2 रूट आएगा ना, स्क्वायर तो है ना, फिर एक जीरो क्वाड्रेटिक भी है। आएगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आना चाहिए। हाँ, फिर तो एक जीरो भी आएगा। C1 माइनस प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी। तो यार सीखिए तो जीरो तो आ गया। 0 एक आ रहा है। हाँ सीधा अच्छा ये लगाएंगे तो 6 + -√36 - 36/2। D² माइनस 6D+9 है ना, इज इक्वल टू 0। तो हाँ इसको D² माइनस 3D कर दो, +9 इक्वल टू 0। तो D कॉमन लेंगे तो D हाँ, माइनस 3 और प्लस माइनस ये डी। सेम रूट आया था 3 3 से हमारा। हाँ, तो D बराबर आ जाएगा 3 3। मतलब C1 + C2x का उसका होगा। हम्म। और PI हम लोग का हो जाएगा 9 - 18 + 9। C1 + C2x का e⁻³ है ना। हम्म। और इधर में 3 मतलब इधर में 9 - 18 प्लस में तो नीचे तो आ गया अपना जीरो। नीचे 0 आ रहा है ना। हाँ तब तो दिक्कत होगा फिर हम लोग को। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर वो एक्स और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं नीचे ना। पी क्या आई एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन। जैसे e⁻³ ऊपर में है ना, और नीचे है D² माइनस 6D+9। तो हम लोग ऊपर में हाँ एक एक्स लिख देते हैं और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ऊपर एक बताए थे ना कि अगर 0 आता है तो उस केस में हम लोग के पास ये एक तो ऑप्शन है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो एक c⁻³ लिख देंगे। इधर में 2D - 6। हाँ, इसके बाद अरे फिर से तो जीरो आ गया। तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो और एक और एक्स और ऊपर फिर दे से दो, ऊपर एक्स दे देंगे। अच्छा मतलब x² और मतलब फिर दो। यही हो गया PI। हाँ, फिर कितना आ गया? x² बटा 2 e के पावर एक्स थ्री स्क्वायर बटा एक्स दो इंटू e⁻³ ये हम लोग का पी आई हो जाएगा। एक ठो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर है D² + 9 × y इज इक्वल टू 6। सर क्या D² + 9 × y = 6। हम्म। ये जब निकालेंगे तो D² + 9 बराबर 0। हाँ, तो D बराबर कितना आ D² गया? बराबर -9 D² बराबर -9 मतलब D बराबर आ गया अपना 6 आ गया +-3 आ गया। हम्म। मतलब इधर में अपना C जो होगा वो e⁻0x मतलब 1 हो जाएगा। हम्म। तो वो अपना आ जाएगा C1 cos 3x प्लस प्लस C2 sin 3x। C2 sin 3x। हाँ सी तो निकल गया। पी मतलब आई के लिए क्या करेंगे? PI के लिए 6/D² + 9। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तो e के पावर एक्स वाला सोल्व करना जानते हैं ना, e के पावर 0x कर देंगे। तो डी की जगह में बिठा देंगे। हाँ, 0 + 9। हाँ, मतलब 6/9 मतलब 2/3। 2/3। ये हाँ हमारा पी आई हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट। आंसर हो जाएगा सी जनरल सोल्यूशन जी सी एस एस इज इक्वल प्लस टू इतना प्लस 2/3। 2/3।
अगर ए के पावर एक्स रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो इसको ट्राई कर लो। डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू टू के पावर एक्स। ऐसे टू के पावर एक्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं ई के टर्म में। उसके बाद एक सम ई के टर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक्स लॉग टू लिखाएगा। हम्म हम्म ये वाला ऐसे हो जाएगा एक्स ना। को बिठाना है। वाई बराबर हम लोग इसको एज्यूम कर लिए टू के पावर एक्स, तो लॉग वाई हो जाएगा एक्स लॉग टू, तो वाई बराबर फिर इतना, तो ये लिख सकते हैं हाँ ना। यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये लिख हाँ सकते हैं। तो ठीक है, डी बराबर क्या आया, डी बराबर प्लस माइनस टू आई ना। हाँ, वो तो अपना सी एफ आ जाएगा। तो ये सी एफ आ गया, सी एफ हम लोग का आ गया कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन तो टू अपना एक्स। आ गया cos 2x प्लस c1 cos 2 प्लस c2 sin 2। हाँ, अब पी आई के लिए हम लोग को करना था टू के पावर एक्स मतलब ई के पावर एक्स एल एन टू एक्स बटा। ln 2 ln 2 तो ही तो नीचे लिख देने से शायद होगा। हाँ, तो ई के पावर एक्स एल एन टू बटा हम लोग को यहाँ पर लिखना है एल एन टू का ln होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। प्लस हाँ, फोर वही हम बता रहे हैं। हाँ बराबर हो जाएगा टू के पावर एक्स बटा, ये देखना पड़ेगा 0.69 आता है लॉग टू ना, सत से ln 49.49 आ जाएगा प्लस फोर। ln 2 मतलब 0.69 हम्म प्लस 4 मतलब 4.69। हाँ, टू का पावर एक्स बटा 4.49, 69 नहीं, 69 का स्क्वायर मतलब 69 मतलब 7 हम लोग ले लिए 0.7 दर्जन कर दी। आ तो गया। इसमें जैसे हम लोग 0.48 मतलब 4.48। हाँ हम्म तो हम लोग का निकल गया जनरल सॉल्यूशन सी ए प्लस पी CF आई। प्लस PI। हम्म चलो ए के पावर एक्स में भी बहुत सारा टाइप हो गया। हम्म उसके बाद अब अल्फा एक्स वाला में देख लेते हैं, साइन अल्फा एक्स और कॉस अल्फा एक्स वाला हाँ टाइप टू। और कॉस अल्फा एक्स, इसमें हम लोग को रिप्लेस क्या करना था, रिप्लेस वो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर को। डी स्क्वायर को माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर से। सोल्व कर लो, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स। ये तो अपना हो गया प्लस माइनस सी आई, तो सी एफ से आ ही गया। डी प्लस माइनस हाँ थ्री फिर वो आई। भी प्लस माइनस सी भी आ गया, उधर सी वन cos 2x प्लस सी टू साइन 2x। और पी आई हम लोग कर लिए कितना, साइन टू एक्स ये बटा अपना आ गया साइन 2x/5। बराबर साइन टू एक्स बटा फाइव। सोल्व हो गया। उसके बाद एक और लिखो, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स।
तो जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो हो जाएगा तो अपन ये बेटा हाँ, जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर, और नीचे डिफरेंशिएशन। एक से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन है, मतलब एक्स कॉस टू एक्स कर देंगे और 2d हो जाएगा, हम्म फिर बढ़ा देंगे मतलब माइनस एक्स बाई 4 आ गया कॉस टू एक्स। हम्म नहीं सर, क्या हुआ? तो एक्स एक्स को बिठा के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। हाँ, 1/d नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम्म 2d तो होगा नीचे। एक मिनट, पी आई कर लेते हैं। अगर पी आई करेंगे तो ये आ गया कॉस 2x बटा डी स्क्वायर प्लस हाँ, तो 4। तो डिफरेंशिएशन कॉस करने के 2x बाद बटा, ऊपर में x देंगे, d रह गया है, 2d रहा। मतलब एक्स बाई टू इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स का dx है ना, हाँ, मतलब टू कॉस एक्स मतलब साइन टू एक्स बाई टू, x/4 sin 2x ना। साइन टू एक्स। हम्म हाँ, एक ठो और कर लो, और डी स्क्वायर -4d प्लस 3d इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। मैं भी इसको ठीक है, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन तुमको सेंड कर देंगे, उसको दिन भर में सॉल्व कर लेना, और वो जो बुक वाला है उसका भी आगे वाला देखना जो इधर से है। हाँ उसको आगे बारे में देखेंगे। कल हम लोग का ये ख़त्म हो जाना चाहिए, हाँ इसके बाद ठीक कॉम्प्लेक्स है। शुरू करेंगे। हाँ, करते हैं। ओके।